अरे कोर्ट की नहीं सुनेंगे, तभी तो अदालत को गए हैं। जो भी संवैधानिक रास्ते हम सबको अपनाएंगे। अरे तो ये कौन नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है सर। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, असंवैधानिक कर रहा हूँ तो टोकिए मुझे, लेकिन जो मुझे भारत के संविधान ने रास्ते दिए, नहीं असंवैधानिक तो तौसीफ खान जो बंगाल में हो गया उसको भी नहीं मान रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे। राधिका खेड़ा कोर्ट में 5 मई अगली तारीख है, फिर भी 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई, आज मैंगलोर और हैदराबाद में क्यों जुटाने भाई? कोई जवाब। राकेश जी, यहाँ पे असंवैधानिक तरीके और असहमति की बात हो रही है, तो जब झारखंड के मंत्री कहते हैं कि ये देश शरिया से चलेगा, तब क्या इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अभी कुछ दिन पहले वक्त को लेके? क्या जब इमरान मसूद ये कहते हैं कि मुझे 60 मिनट दे दीजिए और फिर देखिए, तब इन्होंने सवाल उठाए थे? या जब ये कहा जाता है, कहते हैं कि हम बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं, तो जब कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 4% रिजर्वेशन धर्म के नाम पे मुसलमानों को दे रही है, तो क्या इन्होंने बोला कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, हम ये रिजर्वेशन नहीं लेंगे? तो संविधान चित भी आपकी, पट भी आपकी। जब आप चाहेंगे तो आप संविधान को मानेंगे, और जब आपको पसंद नहीं आएगा तो आप बंगाल की तरह देश में आग लगाएंगे। और आप लोग ये कर रहे हैं। क्या एक इंसान ने भी आके ये कंडेम करके कहा कि जो हो रहा है वो गलत है और हम शांति की अपील करते हैं? लेकिन जिन लोगों ने, जैसे समाजवादी पार्टी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया था, वो कहाँ ममता बनर्जी को समझाएंगे? जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म नष्ट कर देना चाहिए, वो डेंगू और एड्स है, वो कहाँ ममता बनर्जी को समझाएंगे? तो इन लोगों को संविधान से कुछ मतलब नहीं है, इनको शरिया चाहिए, 4% कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके धर्म के नाम पे रिजर्वेशन चाहिए, इनको 60 मिनट चाहिए, और ये हमें बता देंगे कि क्या होगा। देखिए, आप बार बार लगातार विदेश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आज भी प्रदेश में जो मुसलमान है वो पीछे है। प्रधानमंत्री जी को आके ये कहना पड़ा कि अगर सरकारें, चाहे वो ममता बनर्जी होती, समाजवादी पार्टी होती या कांग्रेस होती, अगर सच में मुसलमान के हितैषी होते तो आज मुसलमान को पंचर नहीं लगाना पड़ता, आज मुसलमान अनपढ़ नहीं होता और इतनी गरीबी। राधिका जी, आपने कहा किसी ने कंडम नहीं किया। आप ही के साथ में डिबेट के दौरान मैंने कहा कि हम विदाउट आप भी ऑनलाइन आवाज नहीं जाएगी। चीखने से आपका झूठ सही 4% रिजर्वेशन पर मैडम संवैधानिक है, ये बाबा साहेब के धैर्य रखिए ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के जिगरा चाहिए ये बोलने के लिए कि झारखंड का मंत्री जब कहता है कि शरिया नहीं चलेगा, कि भारत में जितने दंगे होते हैं वो आरएसएस कराता है, ये आपके नेता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ये बात, आप उनको क्या बोलेंगी? दूसरी बात ये है कि अगर कोई अपनी बात कहता है, हाँ बिल्कुल कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, वीडियो अवेलेबल है, नाम बताओ, गौरव भाटिया नाम है उनका। आप जाइए गौरव भाटिया कहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं मैडम। उन्होंने कहा से बात करते कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ऐसा नहीं कहेगा, तो झूठ का गौरव भाटिया जी ने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो ये बोलिए कि 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम नहीं लेंगे, ये संविधान के खिलाफ है, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि देश शरिया से चलेगा, हम उस बात के खिलाफ है, ये बोलिए, धर्म से बोल के दिखाइए। अगर आप में हिम्मत है तो कहिए कि मुसलमानों को भी एससी में शामिल किया जाएगा। अगर आप में हिम्मत है तो कहिए कि मुसलमानों को भी एससी में शामिल किया जाएगा। मैं आता हूँ बीच में, सुनिए ना। अरे सुनिए शादा भाई, सुनिए, अरे शादा भाई सुनिए, एससी एसटी की बातें आई थी कि पिछड़ापन जो है वो दूर किया जाए, भेदभाव की बात आई थी। आप लोग तो कहते हैं कि आपके यहाँ भेदभाव ही नहीं है, फिर आप एससी में क्यों जाना चाहते हैं भाई? या तो स्वीकार कर लीजिए कि पहले भेदभाव है, या मान लीजिए कि आपके अंदर नहीं सुनिए ना शादाब चौहान, या तो मान लीजिए कि मुस्लिमों में भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है, या तो पहले ये मानिए उसके बाद ये मांग करिएगा, और नहीं आप ये मान सकते हैं तो फिर ये मांग मत करिए। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 341 क्लॉज 1 सिर्फ मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को अलग किया आपने। भाई आप ये कहते हैं ना शादाब चौहान, नहीं क्या आपके समुदाय में भेदभाव होता है? जैन में भेदभाव है? नहीं है, बताइए क्या जातिगत भेदभाव है आपके समुदाय में? आप क्या मानते हैं इस बात को? आप क्या मानते हैं शादाब चौहान इस बात को? आप बताइए, सिख में और बौद्ध में। अरे शादाब भाई, जो पहले आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप सिखों की ठेकेदारी मत करिए, ना ईसाइयों की ठेकेदारी करिए, ना हिंदुओं की ठेकेदारी करिए। आपके समुदाय में शादाब चौहान नहीं, शादाब चौहान, क्या आपके समुदाय में जातिगत भेदभाव है, हाँ या ना? नहीं है, तो बात खत्म। फिर एससी एसटी क्यों भाई? फिर एससी एसटी क्यों?
फिर बौद्ध में SC है? क्यों? बताइए क्या बौद्ध में? फिर SC क्यों भाई? क्यों SC चाहिए आपको? रहने दीजिए, आप एक्सपोज हो गए शादाब चौहान। आप या तो जातिगत भेदभाव मान लीजिए कि हाँ इस्लाम में जातिगत भेदभाव है, तो फिर तो बात कहिए कि हमको ओबीसी में लाइए, हमको SC में लाइए, तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। और अगर जातिगत भेदभाव नहीं है तो ये वाली दलील नहीं चलेगी। अरे धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, कानून हाँ नहीं हो सकता है, धर्म के आधार पर नहीं होगा, तो आप शांत रहिए। आपकी बात का जवाब निकल गया। अब धर्मेंद्र भाई आपके पास थोड़ी देर से आ रहा है, इसलिए पहले माफी, और मैं सवाल बहुत सीधा सा है। संभल में हिंदू मरे तब तक जुबान नहीं खुली, लेकिन पत्थरबाज पकड़े गए तो मुआवजा पहुंच गया। राणा सांगा का अपमान हुआ तो बड़ी खुशी हो गई। आज अखिलेश यादव आगरा पहुंच गए तो राणा सांगा पर नहीं बोले, लेकिन हां दलित वोट बैंक कैसे तलाश लिया जाए यह संभावना उन्होंने जरूर तलाश ली। तो भाई खेल सिर्फ वोट बैंक का है, हिंदुओं का अपमान जितना हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी आपसे निवेदन मेरा ये है, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ और कुछ पहले 2-3 बार बोल चुके हैं, तो मेरे बीच में कृपया ना बोलें। मेरी बात आ जाए उसके बाद जो बोलना आप बोलें। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन हड़पने की जो सनक है वो पूरे देश को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो जमीन चाहे मुसलमानों की हो, अब तो जैनियों की भी जमीन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका अपना जो कमिटमेंट है पूंजीपतियों को जमीन देने का, ये भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो दंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के दंगे हो, बहराइच के दंगे को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दंगे करवा सकती है तो वेस्ट बंगाल में भी दंगे करा रही है। रही वजह शाही के निशान लगाने की बात आप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और आस-पास के प्रदेशों तो अरे धर्मेंद्र भाई, मैं तो फिर वही कह रहा हूं ना, पुलिस क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठी रही? डंडे चला देना चाहिए था, जो करना था करना था, उठाकर उन्हें बंद कर देना चाहिए था अंदर। अब मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब सुनिए, अब मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? मैं आप ही के पास, आप ही के पास हूं, आप ही की बात सुन रहा हूं। पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी इस देश में दंगा, आऊंगा मुझे इसके बाद आपके पास। सुनिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और दंगा एक दूसरे के पूरक है। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में है दंगा कोई नहीं रोक सकता, दंगा होना ही है क्योंकि इनका स्वभाव है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि कानून में क्या दिक्कत है, अगर भारतीय जनता पार्टी की दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस बात को मान लेती है? आज जो वह कानून में जो खामियां हैं उसको जेपीसी में जाने के बाद जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के लोगों की जो 4 बातें 10 बातें मान लेते तो क्या दिक्कत हो जाती है? ठीक है, यही काम नहीं तो सुनिए ना, अभी धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र भाई सुनिए, धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र भाई सुनिए, अभी मैंने आपसे वक्फ पर सवाल नहीं पूछा, सुनिए, अभी आपसे मैंने वक्फ पर सवाल नहीं पूछा, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं, लेकिन इस 1 मिनट में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर गए, राहत कैंप में रह रहे हैं, वहां पर यह कहा है महिलाओं ने और कैमरे पर कहा है कि धार्मिक नारे लगाकर हमारे साथ गलत काम किया गया है, हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ है। आप सर 1 मिनट बोलेंगे बंगाल में हिंसा पर, मैं देखिए काउंटर ऑन करता हूं और कोई नहीं कहेगा कि समय नहीं मिला, लेकिन हिंदुओं पर बोलेंगे जो अत्याचार हुआ। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और ना ही हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर बोलिए, उसके लिए समय दिया है, बीजेपी पर ब्लेम गेम के लिए नहीं, उसके लिए अलग से एक समय और दे दूंगा आपको। आप सुनिए ना मुझे, अब आप हिंदुओं के इतने हिमायती अगर हैं, 67,000 हिंदू पलायन हो गए मणिपुर से, उस पे तो आपने कभी नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र भाई, अरे बीजेपी पर ब्लेम करने के लिए 1 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दूंगा, अरे बीजेपी पर ब्लेम करने के लिए 1 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दूंगा, लेकिन ये 1 मिनट दिया है बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर बोलने के लिए। मैं कह रहा हूँ मुर्शिदाबाद का भी हमारे हिंदू है, काशी की बेटी जिसका बलात्कार हुआ भारतीय जनता नहीं, अभी सिर्फ मुर्शिदाबाद पर 1 मिनट दिया है, आगरा की बेटी भी हमारे हिंदू है, अरे सिर्फ मुर्शिदाबाद पर 1 मिनट दिया है, सारे हिंदुओं के लिए संवेदना हमारी बराबर है, सिर्फ मुर्शिदाबाद पर बोलिए 1 मिनट। हम सारे हिंदुओं के लिए बोलेंगे, मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दंगा आयोजित किया गया है क्योंकि वहां चुनाव है और जब तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आग नहीं लगाएगी और उस आग में रोटी बना के खाएगी नहीं। अब सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं धर्मेंद्र जी, मैं क्यों कह रहा हूं कि एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर बोलने के लिए आपको 1 मिनट समय दे दिया। सर आप 1 मिनट बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इतना गठबंधन धर्म निभाना है आपको। देश में अब सुन लीजिए मेरी बात, ना आप संभल के हिंदुओं पर 1 मिनट बोल पाए, ना आप मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर 1 मिनट बोल पा रहे हैं, ये आपकी पॉलिटिकल स्थिति है धर्मेंद्र यादव।
अरे राकेश भाई आप भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रोटेक्शन मत दीजिए। अरे फिर भाई बात, बैठे चलिए ठीक, राधिका अमू जी मेरे बात